जब उनसे पूछो कूड़े की बात तो कह रहे तमंचा। उनसे बोलो तुमने नालियां नहीं साफ की तो बोले तमंचा। अगर सुविधाएं नहीं दे पाए तो तमंचा। सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं। पार्टी विशेष के कुछ युवाओं के हाथों में, कुछ उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में तमंचे लहराए जाते थे, व्यापारियों को भयभीत करते थे, आज यूपी के नौजवान के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर खूब गर्मी बढ़ गई है। एक ओर योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार रैलियां कर रहे हैं और सपा पर खूब हमला बोल रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी जमकर पलटवार कर रहे हैं। इन दोनों के बीच तमंचा को लेकर खूब जुबानी जंग चल रही है। गाजियाबाद पहुंचे अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने तमंचे पर एक किस्म से रैप ही गा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से कुछ भी पूछिए, बस एक जवाब मिल रहा है, वो है तमंचा। बीजेपी की तरफ से सभी चुनावी प्रचार में निकल गए हैं। केवल एक सवाल मत पूछिए बीजेपी का। जब उनसे पूछो कूड़े की बात तो कह रहे तमंचा। उनसे बोलो तुमने नालियां नहीं साफ की तो बोले तमंचा। अगर सुविधाएं नहीं दे पाए तो तमंचा। सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं हैं। और उसी का परिणाम ये है कि आपके शहर गंदे के गंदे हैं। अरे लखनऊ जैसी राजधानी, समाजवादियों का काम हटा तो क्या मिलेगा वहाँ पर? इसी शहर में मुझे याद है सबसे पहले नेताजी आए थे जिन्होंने मेट्रो का शिलान्यास और शुरुआत की थी। अगर आप में से पुराने पहचान लोगों को वो जानते होंगे। मैं जब इस शहर में घुसा हूँ, जिस रास्ते से आया हूँ, साइकिल ट्रैक देखी वो बर्बाद हो गई। आज अर्बनाइजेशन में साइकिल पे चलने वालों के लिए क्या सुविधा है? मजदूरों के जो दूर दूर से आते हैं घर मकान को क्या सुविधा है? बीजेपी वाले बताएं कि एक ऑटो वाले को यहाँ पर पुलिस ने मार के मार दिया था, क्या सरकार ने मदद की थी? क्या उन पुलिस वालों को जेल भेज दिया था? देखिए मुद्दा इसीलिए मैंने बोला, इनसे स्वास्थ्य की सेवाओं को पूछोगे तो तमंचा बोलेंगे। इनसे पूछिए कि आपने वादा किया था कि पढ़ाई सस्ती होगी तो बोलेंगे तमंचा। आप उनसे पूछिए कि ट्रैफिक व्यवस्था नहीं ठीक पा रहे, बोला तमंचा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो तमंचा। नदियां साफ नहीं कर पाए तो तमंचा। इसीलिए मैंने कहा कि ओल्ड हैबिट्स हाउ टू डाई। और जो महंगाई के सवाल हैं, आज बताइए सिलेंडर की कीमत क्या है? किसान का गेहूं खरीद लिया, आप जो पैकिंग में आटा खरीद रहे हो कितना महंगा खरीद रहे हो। एक परिवार में महिला समझती है कि इस सरकार की महंगाई की वजह से घर का कितना संकट आ गया है। सिलेंडर महंगा, दाल महंगी, आटा महंगा, आपके जितने भी तेल है खाने पीने के सब महंगे। महंगाई का जवाब नहीं है। महंगाई पे सवाल करोगे तो कहेंगे तमंचा। बेरोजगारी की बात पूछोगे तो कहेंगे तमंचा। आखिरकार है क्या इनके अंदर? अब अखिलेश यादव के तमंचे पर एक किस्म से योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने फिरोजाबाद की एक रैली में कहा कि एक पार्टी विशेष के लोगों के हाथ में तमंचा ही होता था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी विशेष के कुछ युवाओं के हाथों में, कुछ उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में तमंचे लहराए जाते थे, व्यापारियों को भयभीत करते थे, आज यूपी के नौजवान के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर निकाय चुनाव को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। फिरोजाबाद से सुधीर और गाजियाबाद से मयंक गौर की रिपोर्ट, यूपी तक।